इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और बदसूरत रिश्ता एक ही है, सास और बहू का। और सास और बहू की मोहब्बत ना सिर्फ इस घर में मशहूर है, बल्कि पूरे इलाका में इन दोनों की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। इसकी जिंदा जीता जागती मिसाल जो है, ये हाथ में पकड़ा नन्हा सा बच्चा है जो 6 साल बाद शादी के पैदा हुआ। और इसका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे इनकी बहू की दोबारा बारात घर में आई है। ये सारा कुछ किया था इनका ही है। इन्होंने जैसे मुझे कहा था और पूरी कोशिश मैंने की। जब गली में आई हैं तो बैंड बाजे वाले आगे खड़े हुए हैं। जब आप घर में एंटर हुई हैं तो बाकायदा जनाब वो सारे रिश्तेदार नाच गाना करके आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। वो मोमेंट्स कैसा था आपके लिए? बड़ा खूबसूरत मेरे लिए वो लम्हा था। और रही बात ये औलाद की, और ये सारा कुछ अम्मी की ही दुआओं से है। आप अपना 100% दें, सास भी माँ बन जाती है। कहने ने ऐसे वास्ते की कर सकते आप हाँ, इसके लिए आप क्या ऐसा क्यों? जान भी दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और बदसूरत रिश्ता एक ही है, सास और बहू का। अगर ये निभाने पे आए तो क़यामत तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और अगर ना निभाने पे आए तो एक हफ्ते में एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हो जाते हैं। मेरे साथ ये खूबसूरत शख्सियत आप जो बैठी हुई है, ये सास है और ये साथ बहू है। और सास और बहू की मोहब्बत ना सिर्फ इस घर में मशहूर है, बल्कि पूरे इलाका में इन दोनों की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। इसकी ज़िंदा जीता जागती मिसाल जो है, ये हाथ में पकड़ा नन्हा सा बच्चा है जो 6 साल बाद शादी के पैदा हुआ। और इसका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे इनकी बहू की दोबारा बारात घर में आई है। इस बच्चे की पैदाइश पे बैंड बाजे बजाए गए, डोलों की थाप पर नोट निछावर किए गए। इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी? और मेरे साथ जो शख्स आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ये इन दो रिश्तों को मतवाजन करके चलाता है। ये इनका हस्बैंड है और ये इनका बेटा है। इनसे बात करते हैं कि इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि बेटे की पैदाइश पर जब बहू घर में आती है तो बैंड बाजे वाले उसका इस्तकबाल करते हैं। ये कहानी कैसे शुरू हुई और किस तरह 6 साल औलाद का इंतज़ार करने के बाद इस तरह का जश्न मनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सौदागर अली। सौदागर अली। सौदागर, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी चल रही है, मोस्टली प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पे देखा जा सकता है कि आप अपनी बेगम साहबा का वेलकम कर रहे हैं घर के अंदर। आपकी वालदा मोहतरमा नोट निछावर कर रही है, बैंड बाजे वाले वहाँ पर आए हुए हैं। ये क्या वजह थी कि इस तरह प्रोटोकॉल आप अपनी वाइफ का दे रहे हैं, जैसे जनाब कि माशाल्लाह वो आपके घर की कोई स्टाफ मेंबर है, बड़ी कोई चीफ ऑफ कुछ है? अच्छा जी, बात इतनी सी है कि सबसे पहले कि अल्लाह ताला का शुक्र, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। दरअसल बात इतनी थी कि अम्मी ने मुझे स्टार्ट में एक बात की थी कि जब भी अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजेगा, औलाद नरीना से नवाजेगा, तो हमने इंशाल्लाह उसका इस्तकबाल ऐसे करना है जैसे मेरी शादी पे अम्मी ने फुल धूमधाम से मेरी शादी की थी। दूसरी बारात बनाई गई थी आपकी सेम बारात की शक्ल में, जैसे अम्मी ने मेरी बारात रेडी की थी, वैसे अम्मी ने मेरे बेटे का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे एक बारात आई और है। कितने लोगों को आपने इनवाइट किया था? बकायदा खाने का बुफे किया था आपको, और मैं देख रहा था बैड माजे वाले पूरे आए हुए हैं। खाने में तो जाहिर सी बात है, जो था बिरयानी वगैरह जो भी सिस्टम किया था, कितने पर्सन्स की अरेंजमेंट थी? ये तकरीबन 30 लोगों की हमने अरेंजमेंट की थी, और बाकी 30 की अरेंजमेंट की थी और 50-60 तो मोहल्ले में से इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, ये चेहरे पे आपकी माशाल्लाह इतनी खुशी है, औलाद से नवाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके नेक नसीब करे। 6 साल का एक बड़ा रिलेशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ के। इस दौरान लड़ाई भी हुई होगी आपकी अपनी मिसेस के साथ, कुछ आपने ताने भी कसे होंगे, या कुछ होता है ना रिश्तेदार भी ताने कसवाते हैं कि यार की यार मसला मसाइल की मसला मसाइल है। तो किस तरह इन 6 सालों का अरसा आपने गुजारा? अच्छा, दरअसल बात ये है कि अगर ताने मैने की बात की जाए तो मुआशरे में तो आपको पता है कि हर जगह पे ताने मैने मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर पर्सनल अपने रिश्ते की बात की जाए तो रिश्ता मज़बूत रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अखलाक और एहतराम चाहिए। मेरी वाइफ़ ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके आज तक एहतराम किया, मेरा भी, मेरी माँ का भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि लड़ाई रंजिशें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी आपकी हमारी। वालदा मोहतरमा ने? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी बात कर सकती हैं? जी जी। अस्सलाम वालेकुम।
आपकी वीडियोस देखी माँ जी हमने, जिसमें आप अपनी बहू के साथ इस तरह मोहब्बत कर रही हैं, उस पे आप पैसे निछावर कर रही हैं। इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं आप इनसे, क्या वजह है? मैं दिल करती हूँ, दिल से करती हैं आप। मैं क्यों करती हैं, यही तो पूछने हैं कि आप बताएं क्यों करती हैं आप। इनकी कौन सी अदा आपको पसंद है? बेटी है आपकी? हाँ जी ती ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜਦੀ ਏ ਘੁਲਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? अल्लाह ना अल्लाह ना करे। मैं सस नहीं है मैं नहीं सस आप ऐसी सास नहीं है? मैं नहीं सस मैं माँ ओ माँ है। अच्छा आप ये बताएं कि जनाब बेटी है आपकी, हाँ जी तो ये आइडिया भी इन्हीं का था जो प्रोटोकॉल पूरा दिया गया आपने? ये सारा कुछ किया धरा इनका ही है। इन्होंने जैसे मुझे कहा था और पूरी कोशिश मैंने की, और जो अरेंजमेंट थी वो मेरी थी, लेकिन हुक्म इनका था। अच्छा आपके ये जहन में आइडिया कैसे आया कि इसको बाकायदा बुलाना है, बैंड बाजे वाले बजाने हैं, पैसे पूसे निछावर करने हैं, किस तरह आपके जहन में आया ये? है ना ये मैं माँ शादी अभी आ जा है ना ये ऐसे ना मैं उधर शादी है वो मैं आपको बताता हूँ, अम्मी कहना चाह रही हैं कि जैसे लोग बहुओं को छोड़ देते हैं औलाद ना होने से, लेकिन मैंने अपना ज़हन बनाया था कि जैसे मैंने अपने बेटे की शादी की थी धूमधाम से, वैसे ही जब भी अल्लाह औलाद से नवाजेगा तो मैं इसका भी वेलकम वैसे करूँगा। सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन बिल्कुल मोहब्बत के अल्फाज नहीं होते, मोहब्बत के जज्बात होते हैं। ये बेटा है, बेशक इनके अल्फाज समझ सकता है, लेकिन बहू जो पिछले 6 साल से इनके साथ यहाँ पर मौजूद है और बेटी बनकर रह रही है, इनसे पूछेंगे कि इस 6 सालों के दौरान इन्होंने ऐसा क्या खिलाया पिलाया कि वो सिर्फ इनके ही गुण गीत गा रही हैं और कानों को हाथ लगाना शुरू कर देती हैं जब मैं कहती हूँ कि आप सास तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन आप ये बताएं कि 6 साल आपकी शादी को माशाल्लाह हो गए हैं। शादी से पहले एक जहन में एक चीज़ होती है कि सास एक रिश्ता है जिसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल होता है, उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो किस तरह आपने बॉन्डिंग की आपस में कि वो आपसे दुनिया की इससे बड़ी मिसाल हमने नहीं देखी कि आपके बेटे की पैदाइश पर उन्होंने पूरा इलाका सजा दिया। जी सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल अम्मी शुरू से ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि वो इसी नीयत से लेके आई हैं कि ये मेरी बेटी है। असल बेटी वो कहती हैं बहू आपकी हकीकी बेटी होती है, जो अपनी बेटी होती है वो तो पढ़ाई होती है। तो बस यही वजह है कि हमारी आज तक दोस्ती है। बस यही वजह कि आज तक हमारा रिश्ता सास बहू वाला नहीं है, बेटी और माँ वाला है। अच्छा लेकिन थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती होगी, नंदे भी आपकी हैं माशाल्लाह और बाकी मामलात भी हैं, तो किस तरह आपने इनके दिल में घर बनाया और अपने हस्बैंड के दिल में घर बनाया कि 6 साल अल्लाह से जो आपको औलाद से नवाजा, लोगों को 10-10 साल भी औलाद नहीं होती, ठीक है औलाद हुई, जो प्रोटोकॉल मिला लोग उस प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप जब घर से हॉस्पिटल से बाहर आ रही हैं तो आपकी वैन को सजाया गया, जब गली में आई हैं तो बैंड बाजे वाले आगे खड़े हुए हैं, जब आप घर में एंटर हुई हैं तो बाकायदा जनाब वो सारे रिश्तेदार नाच गाना करके आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, वो मोमेंट्स कैसा था आपके लिए? बड़ा खूबसूरत मेरे लिए वो लम्हा था। और रही बात ये औलाद की, और ये सारा कुछ अम्मी की ही दुआओं से है। अच्छा ये बताएं मुझे आप कि अक्सर लड़कियों को जब वो ससुराल में आती हैं अपनी माँ की बड़ी याद सताती है, तो यहाँ पर जो आपको मोहब्बत मिली सब कुछ हुआ तो माँ आपसे पूछती नहीं है तुम मेरी याद नहीं आती, इतना खुश है अपने ससुर आई तो? हाँ ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये ससुराल नहीं, मुझे मेरा दूसरा घर ही मिला है। और ये मेरी माँ से भी बढ़ के हैं मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ये यूँ कहा जाता है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, इस बात को कितना झुठलाती हैं आप, क्या वाकई ऐसा ही है या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, आप अपना 100% दें, सास भी माँ बन जाती है। अगर आप उसे सास समझेंगी तो वो भी आपको बहू अच्छा, मैं समझेगी। यहाँ पे ड्यूरिंग इंटरव्यू देख रहा था कि वो आपको दुबा भी रही हैं, माँ अपनी बेटी को दुबाती भी है जो हकीकी माँ होती है। तो जब आप तकलीफ़ में थी, जब आप इस कंडीशन में थी, जब आपकी प्रेगनेंसी की हालत में थी, तब ये माँ बन के आपका जिस्म दुबाती भी थी, आपकी खिदमत करती थी? जी ऐसा ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये मुझे दुबाया भी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है इस कंडीशन में, और माँ से बढ़ के दिया। अगर मेरी माँ भी होती तो वो इस तरह साथ ना दे सकती। वेरी गुड। सौदागर भाई बड़े खूबसूरत आपको अल्लाह वजल ने एक रिश्ते से नवाजा, माँ जो तो होती ही खूबसूरत है, और बेगम साहिबा उससे बढ़कर है कि जो आपकी माँ के साथ एक दोस्त बनकर रहती है। इस रिश्ते की मोहब्बत देख के कितने सेटिस्फाई होते हैं, कितना का आपको दिली सुकून मिलता है? मैं तो आपको इतना कहूँगा कि मैं 24 घंटे भी बाहर रह लूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों की दोस्ती है। टेंशन उन लोगों की होती टेंशन जो है ना उन लोगों को होती है जिनकी आपस में नोक झोंक चले।
इन दोनों का प्यार अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं 4 दिन घर पे ना भी आऊँ तो मुझे पता है कि घर में सुकून है। अच्छा, आपकी उस वीडियो वायरल होने के बाद कहाँ कहाँ से आपको मैसेजेस आए, लोगों ने कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दी, कुछ लोग जेलस भी हुए होंगे, तो थोड़ा बताएं हमें, हमारे व्यूवर्स को क्या रद्द अमल था इस चीज़ का? अच्छा, देखें जब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ वायरल होती है ना, तो कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कुछ लोग साथ साथ ताने मैंने भी करते हैं। तो मुझे अक्सर जगह से कॉल्स आई, मुख्तलिफ चैनल से कॉल्स आई और मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने इंटरव्यू भी किया। इसके साथ साथ मुझे कई लोगों ने स्पेशली नसीहतें भी करना स्टार्ट कर दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फ़लाना टिमकाना, ये वो। तो ये आपको पता है कि ये वक्त के साथ साथ और मुआशरे के साथ साथ चलता अच्छा है। माँ जी, ये बताएं कि आप अपनी बहू से जो बेटी है कितनी मोहब्बत करती हैं? एक्सप्लेन कर, थोड़ी सी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा करती हैं? And इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं अपनी? कहते ने ऐदे वास्ते की कर सकते हो। आप, हाँ, इसके लिए आप क्या ऐसा चीज़ जान भी दे सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, यार क्या बात है कि सास अपनी बहू के लिए जान देने तक के लिए तैयार होगी कि मैं अपनी इस बहू के लिए जान तक दे सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगी आखिर में आप, जो सासें अपनी बहुओं को मारती हैं, बाल खींचती हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगी आप क्या कहेंगी? मैं बताऊं। अच्छा कहनी है, वो समझ रहे हैं क्या कह रही है? वो कहती हैं कि ऐसी सास मैं नहीं हूँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मारना भी होना तो मुझे मारेंगी, उसको नहीं मारेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वजल आपका ये रिश्ता आपस में सलामत रखे। मेरी बहन, आप आखिर में क्या पैगाम देंगी उन सासों को, उन ससुराल वालों को और उन बहुओं को जिनकी आपस में नहीं बनती और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि तलाक हो जाती है, उनके लिए क्या पैगाम देंगी आप? मैं ससुराल वालों को यही कहूँगी और बाकी जो अदर सास हैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी बहू को बेटी समझें तो वो भी आपको अपनी माँ ही समझेगी। जिस तरह ये हमारा रिश्ता सलामत है ना, अल्लाह करे इस तरह हर किसी का साथ हो। अच्छा माँ जी, मुझे आप ये बताएं, आखिर में मुझे पता है कि आपको थोड़ा बोलने का इशू है, कि आपको इतनी खूबसूरत, इतनी मोहब्बत करने वाली बहू कैसे मिली? क्या वजह थी कि आपके बेटे ने कोई अच्छा काम किया था? नहीं मुंडा अच्छा गाना ते मुंडा अच्छा गाना ते नौ अच्छी गाना अच्छा जी, क्या कह रही है, अगर आप बेटा अच्छा होगा तो बहू भी अच्छी मिलेगी? अम्मी कह रही हैं कि अगर बेटा अच्छा होगा, आपकी खिदमत करेगा, तो ओबियसली उसको बीवी भी ही अच्छी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सही है जी। ये अच्छी गाना कि मैं इसके गाना ये सीखा क्या बात, वो कह रहे ये अच्छी हैं तो मैं भी अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ तो मेरा बेटा भी अच्छा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। घर का दारोमदार बहू के ऊपर होता है। अगर बहू का हिलाक अच्छा है तो सास भी खुश है, और सास खुश है तो बेटा भी खुश है। आपको सास और बहू की ये मोहब्बत की दास्तान कैसी लगी, और सास ने बहू के लिए जिस तरह एक प्रोटोकॉल का अरेंज किया, वो आपको कैसे लगा? हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।